हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम करियर एंट्रेंस नर्सिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसके ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सेल पढ़ चुके हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं, इनॉट निकालना हम लोग पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हम लोग बच्चों आप लोगों का कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंप्लीट समझने से पहले आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखना होगा, क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ई नोट, ई सेल ये सब क्या होते हैं आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग जाके पहले इससे वाला वीडियो लेक्चर देख लें, जहाँ पे आप लोगों को बेसिक्स जो है इस चैप्टर के वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नर्न्स इक्वेशंस के बारे में। बच्चों, नर्न्स इक्वेशंस क्या होती है? आपको इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल को फाइंड करना है एट एनी कंसंट्रेशन। मतलब क्या होता, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप लोगों की जो कंसंट्रेशन थी वो फिक्स हो गई थी। अब यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है। किसी भी कंसंट्रेशन पे, एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल को फाइंड करना है तो उसके लिए आप नर्न्स इक्वेशंस का यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो ध्यान रखना है, नर्न्स इक्वेशंस के अंदर जब भी आप रिएक्शंस को लिखेंगे वो हमेशा रिडक्शन फॉर्म के अंदर ही होगी। चाहे आपकी रिएक्शंस एनोड पे हो रही हो, एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, लेकिन आपको एनोड पे भी जो रिएक्शंस हम लोग लिखेंगे वो आप लोगों को किस फॉर्म के अंदर लिखनी है? रिडक्शन फॉर्म के अंदर ही यहाँ पे आपको उसको लिखना होगा। क्लियर? तो चलो आज हम लोग यहाँ पे आपके नर्न्स इक्वेशंस को समझते हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? नर्न्स इक्वेशंस क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल को आपको मेजर करना है तो हम लोग नर्न्स इक्वेशंस का यूज करते हैं। फॉर द पर्पस द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिटर्न एज रिडक्शन। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शंस हमेशा आप लोगों की रिडक्शन फॉर्म के अंदर ही लिखी जाएगी। आपको रिडक्शन फॉर्म के अंदर ही इसको लिखना है। ठीक है, जनरल रिडक्शन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे आपकी बात करें तो देखो, एक हम लोगों ने जनरल रिएक्शंस ले ली। यहाँ पे जनरल रिएक्शंस हम लोगों के बच्चों यहाँ पे क्या है? M+N+N इलेक्ट्रॉन। बच्चों, M किसी मेटल को यहाँ पे आपका डिफाइन कर रहा है। जैसे कि मेटल लिया हम लोगों ने जिंक, ये आपने लिया Zn, इसके ऊपर चार्ज हुआ +2। ठीक है, और ये N क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ चार्ज। और आपको यहाँ पे क्या मिला? Zn मिला। बच्चों, आप मुझे एक बात बताएं कि जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है वो किस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अगर आप इस रिएक्शंस को देख रहे हैं तो ये हमने किस फॉर्म के अंदर लिखी है बच्चों? रिडक्शन फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली आपकी रिएक्शन लिखी है। रिडक्शन फॉर्म के अंदर लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि आपको पता है हमेशा हमें किस फॉर्म के अंदर लिखना है? आपकी रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म के अंदर आपको इसको लिखना है। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट? यस। अब यहाँ पे देखते हैं, देन द नर्न्स इक्वेशन इज अप्लाइड एज फॉलो। अभी तक तो हम लोगों ने केवल नर्न्स इक्वेशंस को यहाँ पे लिखा है। अब ये आपके किस तरीके से अप्लाई होगा, किस तरीके से यहाँ पे आपका होगा, इसको हम लोग यहाँ पे आपका देखते हैं। देखो, नर्न्स इक्वेशंस का फॉर्मूला होता है आपका E=E0 माइनस RT/NF ln/Mn प्लस। बच्चों, ये आप लोगों का यहाँ पे Mn प्लस इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, E का मतलब क्या है बच्चों? E का मतलब है ई सेल, और ई सेल क्या होता है आप लोगों का? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात नहीं की गई है, ये एक नॉर्मली आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ई का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे ई सेल। ठीक है, ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ, ई सेल निकालने का फॉर्मूला किन किन को याद है?
जिन भी स्टूडेंट ने मेरे से पहले वाला वीडियो लेक्चर देखा है उन सबको इसका ई सेल का फॉर्मूला लर्न होगा। क्या होता है बच्चों ई सेल का फॉर्मूला? ई सेल इजकल टू ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। यस और नो? यस, ठीक है। तो यहाँ पे ई इजकल टू क्या है आपका? ई सेल है। ई नोट, ई नोट क्या है बच्चों आप लोगों का? ई नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है बच्चों? ये आप लोगों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे बच्चों? आर आप लोगों का यहाँ पे यूज करते हैं गैस कांस्टेंट। क्या है आर आपका? गैस कांस्टेंट है। टी यहाँ पे आपका है टेम्परेचर, जिसको हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे? 298 केल्विन। एन क्या है? एन यहाँ पे आप लोग का डिफाइन करेगा चार्ज को, और एफ आप लोगों का फेराडे कांस्टेंट, फेराडे। एफ क्या है बच्चों? यहाँ पे आपका फेराडे कांस्टेंट है, ठीक है। एलएन क्या है बच्चों? एलएन आप लोग का लोग के फॉर्म के अंदर डिफाइन किया जाता है। अगर आपको एलएन को लोग में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको लॉग बेस 10 की फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं एलएन इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। एम क्या है? कंसंट्रेशन किसकी? यहाँ पे चेक करो, प्रोडक्ट की। और एम प्लस क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बच्चों ये कुछ नहीं है जो हम लोग इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर लिखता है ना, के इक्वल टू क्या लिखते हो आप लोग? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बस ये यहाँ पे इसी को लिखा है। क्लियर हुआ आपको? क्या है यहाँ पे सारे पॉइंट? यस। तो ये नर्स इक्वेशन है। नर्स इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। याद करने का तरीका एम अपॉन एम एन प्लस मत करना बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये इसको आप लोग इस तरीके से लर्न करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया है आप लोगों के इक्वेशंस के अंदर। ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। जो भी आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन होगी उसके रेस्पेक्ट में आपको इसको लिखना है आयन एंड टेम्परेचर। मतलब जो भी उसकी कंसंट्रेशन होगी, जो भी उसके पास आयन होगा और उसका टेम्परेचर होगा, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ई को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका ई नॉट। ई नॉट क्या है बच्चों? ई नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है ई नॉट? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आपका ई नॉट। आर क्या है आपका? गैस कांस्टेंट। टी है आप लोग का टेम्परेचर, जिसको हम लोग को कंसिडर करना है केल्विन के अंदर। एफ पे आपका 1 फेराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। एन स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कर रहे हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने इन्वॉल्व किए हैं। जैसे समझना कि अभी यहाँ पे आप लोगों के पास है, आप लोगों ने रिएक्शंस ली जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, तो रिएक्शंस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, तो आपको चेक करना है इस रिएक्शंस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2 आप लोगों का इस केस में हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी हम लोग करेंगे तो आपको और इजीली और अच्छे से ये समझ में आएगा बच्चों। When the concentration of solid M is taken as unity, देखो बच्चों आपकी जो इक्वेशन ली गई है, कोई सी भी आपकी इक्वेशन अगर यहाँ पे आपको ले रहे हैं
लाइक मैंने लिया जिंक से, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे आप लोगों का M जो है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, M क्या है आपका, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो सॉलिड M है तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, H यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, मतलब यहाँ पे आप लोग इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे। समझ में आया? आपका फॉर्मूला क्या था, E = A0 माइनस RT अपॉन NF ln आपका M अपॉन Mn प्लस, ये था आपका फॉर्मूला। तो ये किसकी कंसेंट्रेशन है, M क्या था आपका, M की फॉर्म के अंदर लिखी तो Mn प्लस आपका N इलेक्ट्रॉन। तो M क्या है बच्चों आप लोगों का, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो होगा अगर वो आपको किस फॉर्म के अंदर गिवन है, सॉलिड फॉर्म के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, दैट्स मीन सॉलिड। अगर आपको वो सॉलिड फॉर्म के अंदर यहाँ पे गिवन है तो इसके वैल्यू को क्या कंसीडर करना है, यूनिटी 1 हम लोग आपका इसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। क्लियर? यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का यहाँ पे, अब देखो बच्चों यहाँ पे अब आपको इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। क्लियर? देखो यहाँ पे इसको समझो कि आपका क्या था फॉर्मूला, E = E0 माइनस RT अपॉन NF ln M अपॉन Mn प्लस। बच्चों ये आप लोगों का इसका फॉर्मूला था। जब इसका फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया तो अब हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू को जब हम लोग रखेंगे तो सबसे पहले समझो कि हम लोगों ने बोला M क्या होगा, यूनिट होगा अगर सॉलिड में गिवन है। तो कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग सॉलिड लेके चल रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, E = E0 माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Mn प्लस। ये कब, जब M = 1 होगा बिकॉज ऑफ सॉलिड। तो हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन लिखी तो हमें क्या मिला, E = A0 माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Mn प्लस। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ln को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 log बेस 10 आप लोग लिख देते हैं। तो अगर इस वाले इक्वेशंस के अंदर इस ln को मैं कन्वर्ट कर रही हूं तो क्या हो जाएगा, E = A0 माइनस RT अपॉन NF 2.303 log बेस 10 1 अपॉन Mn प्लस। यस और नो, यस और नो, यस। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगी। देखो ये यही तो इक्वेशन है, यही है ना, E = A0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, 2.303 आगे लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही मतलब है इसका। और log बेस 10, ये log बेस 10 कुछ नहीं लगा होगा, इसका मतलब log बेस 10 ही होता है बच्चों, 1 अपॉन Mn प्लस। यस और नो, क्लियर हुआ सबको? यस। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख दिया। बच्चों इसको हम लोग क्या है ना पूरा सॉल्व करने वाले, सबके वैल्यूज को लिखने वाले, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। अब देखो आप लोग यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, देखो बच्चों R क्या होता है, R अभी हम लोगों ने देखा था, R होता है गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना तो इसकी फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल या जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स या जूल पर केल्विन मोल, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो। F होता है आपका 1 फेराडे, 1 फेराडे की वैल्यू होती है आपकी 96500 कूलम। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे इसको लेना है। T होता है आपका टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 298 केल्विन। बच्चों अगर सब वैल्यू को हम लोग रखते हैं तो हमें यहाँ पे ये वाली फॉर्मेशन मिलती है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो आपका फॉर्मूला क्या था, E = E0 माइनस RT अपॉन NF ln
एम अपॉन एम एन प्लस। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला था, ठीक है। अब मैं आपसे बोलती हूँ ई मतलब आपका क्या है, सेल है, ठीक है। ए नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सेल है। आर आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू रखनी है आपको 8.314। चलो रखते हैं। ई इक्वल टू ए नॉट माइनस कितनी है 8.314। टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू कितनी रखनी है 298 केल्विन। तो ये 298 केल्विन आप लोगों ने रखा। एन क्या है, एन आपका चार्ज है, अभी हमें कोई इक्वेशन नहीं गिवन है, एन को हम यही रख रहे हैं एन ए। एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 96500 कूलम, ठीक है। एल एन को किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में। लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2.303 लॉग बेस 10। एम क्या है, यूनिटी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात की है कि बच्चों एम क्या है आप लोगों का, यूनिटी। तो यूनिटी 1/mn प्लस। यस, ये पूरा हो गया आप लोगों का। ये आप लोगों का यहाँ पे एन है, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे समझो कि आप लोगों का ये सब हो गया। इन सब वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.0591। एन की जगह एन रहने दो, जिसके अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। लॉग बेस 10 1/mn प्लस। ये सॉल्व नो, क्या समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, इन सबके वैल्यू को पुट करने के बाद हमें ओवरऑल एट लास्ट ये वाली फॉर्मेशंस यहाँ पे मिली है। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसी चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी को हम लोगों को यहाँ पे आपका कंसीडर करना है। समझ रहे हो आप लोग, किसको कंसीडर करना है, इसी को यहाँ पे कंसीडर करना है। तो क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 1/mn प्लस। बच्चों आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन द केस अगर आपको यहाँ पे सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं गिवन होगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, क्लियर है। यस, तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशंस आप लोग यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं तो हमें ओवरऑल ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। और यही इक्वेशन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम लोगों के न्यूमेरिकल के अंदर यूज्ड आएगी, क्लियर हुआ। यस, अब देखो आगे देखते हैं। While applying Nernst equation, electrode potential always taken as reduction potential। आपको पहले भी बोला था हमेशा किस फॉर्म के अंदर लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म के अंदर। बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोला है, देखो अगर आप लोग ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और रिडक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल आप लोगों का यहाँ पे होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन के रेस्पेक्ट में तो आपको कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि जब भी कोई भी रिएक्शंस होगी उसको आप लोग किस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, रिडक्शन फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही बच्चों आप लोगों का यूज आता है। क्लियर है मेरा पॉइंट सबको, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों को बच्चों इस तरीके से आपकी ये ओवरऑल पूरी इक्वेशंस मिल जाती है, और यही इक्वेशन हम लोगों को आगे जाके यूज आएगी, और इसी को हम लोग नर्न्स इक्वेशंस बोलते हैं। वैसे नर्न इक्वेशन होती है E इक्वल टू ई नॉट। अगर आपसे कोई पूछ रहा है नर्न्स इक्वेशंस क्या होती है, तो नर्न्स इक्वेशन होती है आपकी E इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln, और ये यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये आप लोगों की ओवरऑल होती है, इसको सॉल्व करने पे हम लोग को वैल्यूज को पुट करने पे ये वाली फॉर्मेशंस यहाँ पे आप लोगों की मिलती है। डाउट है किसी को कोई, नहीं, पक्का क्लियर है सारा, गुड।
तो बच्चों ये था हम लोगों का नर्न्स इक्वेशंस का यहाँ पे फॉर्मूला। अब है नर्न्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सेल। मतलब जो आप लोगों का कोई ईएमएफ है उसके लिए हम लोग आपका नर्न्स इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, ईएमएफ ऑफ अ सेल के लिए आपको यहाँ पे नर्न्स इक्वेशंस को निकालना है। तो बच्चों ईएमएफ ऑफ सेल के लिए नर्न्स इक्वेशंस हम लोग आप लोगों का निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नर्न्स इक्वेशंस को निकालना सीखा। इसी को यूज करते हुए हम लोग ईएमएफ आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर निकालेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए आपकी प्रेरणा मैम आप लोगों के साथ है, कंटिन्यूसली आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।